किसी भी स्त्री को व्यास गद्दी से कथा कहने का अधिकार है ही नहीं, क्योंकि उसको अधिकार प्राप्त ही नहीं हुआ है। यह कोई जाति भेदभाव नहीं है, लेकिन जिसके लिए जो धर्म बना है, जिसके लिए जो कर्तव्य बना है, उस अनुसार भगवान ने उसे दिया है। जैसे डॉक्टर का काम पुलिस नहीं कर सकती और पुलिस का काम डॉक्टर नहीं कर सकता, वैसे ही जैसे शास्त्र होते हैं तो जो जिसके लिए धर्म कर्तव्य बने हैं वह उसको करता है। कि आप श्रीमद् भागवत महात्म्य में ही पढ़ सकते हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध दृष्टांत कुशलो धीरा। आप क्या है, इसमें व्याकरण के हिसाब से भी जो भी इसमें लिंग प्रयोग हुआ है उसमें पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है, कहीं भी स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब विप्र होना चाहिए, मतलब ब्राह्मण होना चाहिए, वैष्णवो विप्रो वैष्णव होना चाहिए, और वेद शास्त्र विशुद्ध देखे मतलब उसने वेद शास्त्रों का ठीक से अध्ययन किया हो। अब लेकिन स्त्रियों का अब यज्ञों पर भी संस्कार होता ही नहीं है, जिसके कारण उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद मंत्र का उच्चारण करने का अधिकार ही नहीं हो। कि ऐसा नहीं है कि हाँ ब्राह्मण कथा कर सकते, कौन से ब्राह्मण कथा नहीं कर सकते। द्विज बंधु हैं, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। तो जो द्विज बंधु यानी जो ब्राह्मण हैं, जो अपना कर्म नहीं करते हैं, जो अपने संध्योपासन आदि कार्यों से दूर रहते हैं, केवल कलयुग रूपी माया में फंस के दूसरों को ठगते रहते हैं, ऐसे लोगों को भी कोई भी वेद मंत्र उच्चारण ऐसे ब्राह्मण करे तो उनको भी पाप लगता है। तो कि आप लोग अब कहेंगे कि भक्ति तो चलो हो रही है, जिस माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन सच कहूँ ना भैया कि भक्ति होनी चाहिए तो शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, भगवान के शास्त्र कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है 16वें अध्याय में, आप 23वें श्लोक से देख सकते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारकम पराम गतिम। ऐसी बात नहीं है कि स्त्रियां श्रीमद् भागवत कथा पढ़ नहीं सकती, पुराण पढ़ नहीं सकती, पढ़ सकती हैं, लेकिन व्यास गद्दी में करने का उनको अधिकार नहीं है। क्योंकि क्या हुआ था, अब कलयुग आने वाला था, तो जब वेदव्यास जी को पढ़ा, क्योंकि वेदव्यास जी का नाम क्या था, कृष्ण द्वैपायन था, तो उन्होंने वेदों का क्या किया, विस्तार किया, जिसके वजह से उनका नाम व्यास जी पड़ा। व्यास अर्थात विस्तार करने वाला। क्या पहले वेद एक था, लेकिन उन्होंने उनको 4 भागों में बांटा, यजुस्साम अथर्वाक्या वेदश्चत्वार उद्धृताः, ऐसा प्रमाण मिलता है। और साथ ही साथ जब मेधा कम हो तो उन्होंने विचारा कैसे होगा, तो इन चारों भाग करने के बाद भी उन्होंने रचा किसको, 5वें वेद, जिसको कहा जाता है इतिहासम पुराणम चा पंचमो वेद उच्यते। मतलब इतिहास पुराण को पंचम वेद बोला जाता है। इतिहासम चा मतलब इतिहास है। जो रामायण है यह क्या है, इतिहास है। श्री रामचरितमानस जो वाल्मीकि रामायण वह क्या है, इतिहास ग्रंथ है। जो महाभारत है वह भी इतिहास ग्रंथ है। तो इतिहासम पुराणम च पंचमो वेद उच्यते, मतलब इनको पढ़ने का इनको अधिकार दिया गया है। तो हमें शास्त्रों के विधि निषेध का भी ध्यान रखना है, तब जाके कोई कार्य करना है। नहीं तो विधिहीन से यज्ञ सत्य कर्ता विनश्यति, जो विधि के हीन से जो यज्ञ होता है, यानी जो श्रीमद् भागवत कथा यह क्या है, ज्ञान यज्ञ। तो ऐसा जो विधि से हीन यज्ञ होता है तो उसमें जो कर्ता यानी करने वाला है उसका तो विनाश होता ही होता है, साथ साथ जो और लोग हैं उनके लिए बुद्धि का विनाश हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज के समय में जो वेद विद्या रहित मनुष्य, जो अज्ञानी, जो भोले भाले हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, तो क्या हो जाता है, उनकी दृष्टि में सामने देखने कि इनका इतना नेम फेम है। कलयुग में जो अपूज्य है वही पूज्य बन के बैठ गया है। इसको हमेशा याद रखिएगा। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा था, बस शास्त्र के सम्मत को, शास्त्र सम्मत जो उसको प्रकट कर रहा था। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। जय श्री मन नारायण, जय श्री सीताराम, जय श्री राम।